नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक विषय राजनीतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र की बात करेंगे। इस चैप्टर में लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके और विशेषताओं के साथ साथ इसमें देखेंगे कि लोकतंत्र में कैसी शासन प्रणाली चलती है, और उसके बाद करेंगे तो आगे इसी में देखेंगे। इस चैप्टर के बाद आप ये समझ पाएंगे कि लोकतंत्र प्रणाली और गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किस तरह की होती हैं, उसमें अंतर कर पाने में सक्षम होंगे। लोकतंत्र की यहाँ क्या है, इसकी शुरुआत करने से पहले इसमें परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक मेधावी छात्रा मेरी हैं और मैडम मेटिल्डा लिंगदो हैं, वो क्लास में डिस्कशन करती हैं परिभाषा के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। तो मेरी की क्लासमेट बोल पड़ती हैं कि यहाँ पे आखिर लोकतंत्र यानी परिभाषा की ही जरूरत क्यों पड़ी। मैडम बताती हैं कि उनको लोकतंत्र परिभाषा इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जब कोई शब्द को जानने की अधिक ज़रूरत होती है या समझने की ज़रूरत होती है या समझ में नहीं आता, तो उसे हम परिभाषा के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लोकतंत्र की बात करेंगे कि हाँ, लोकतंत्र की जब परिभाषा जानते हैं तो मेरी की क्लासमेट बोलती हैं कि पहले हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में पढ़ें, अब यहाँ लोकतंत्र का मतलब क्या होता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे अच्छा हम पिछली कक्षाओं में ही इसको पढ़ लेते, अब यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। तो बताती हैं कि हर चीज़ का समय पर ही सही जगह पे जब उसको समझने ज़रूरत होती है तभी समझा जाता है, इसलिए यहाँ पे परिभाषा की ज़रूरत पड़ रही है और यहाँ परिभाषा समझ रहे हैं। और फिर परिभाषा की बात करती हैं तो मैडम बताती हैं कि यहाँ परिभाषा इसकी क्या हो सकती है। तो सब लोग अपने अपने बातें कहने लगते हैं कि परिभाषा इसमें जो अब्राहम लिंकन जी बोले थे वो उसकी परिभाषा को रखा जा सकता है, या तो फिर और बोलती हैं कि इसमें डेमोक्रेसी को रखा जा सकता है। अब्राहम लिंकन जी की परिभाषा को देखें तो उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी सरकार जो लोगों की हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो और लोगों के लिए हो। तो ये बात उन्होंने कही थी, मतलब कि द डेमोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी शब्द ही क्या है, एक दूसरी उनकी क्लासमेट मेरी क्लासमेट बोलती हैं कि डेमोक्रेसी को ही परिभाषा मान लिया जाए। डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी यूनानी शब्द है जो कि डेमोस से बना है। इसका मतलब होता है कि डेमोस का मतलब लोग होता है और क्रेशिया का मतलब होता है शासन, मतलब लोगों का शासन, तो इसी की परिभाषा मान लिया जाए। तो इस तरह की अलग अलग तरह की परिभाषाएं आती हैं। अगर परिभाषा के रूप में इसमें जो निकल के आती है बात ये आती है कि लोकतंत्र का मतलब ऐसी शासन प्रणाली जो लोकतंत्र ऐसी ऐसा शासन प्रणाली हो जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं, यही उसकी परिभाषा मान लेते हैं। इसके बाद बात करेंगे तो इसमें और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि लोकतंत्र की प्रणाली में मतलब कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, उसको अलग देशों समझेंगे कि वहाँ पे क्या समस्याएं हुई जिसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। बात करेंगे हम म्यांमार को लेते हैं। म्यांमार में क्या होता है, सैनिक सैनिक शासक बन जाते हैं। म्यांमार के सैनिक शासक कैसे होते हैं, सैनिक शासक का चुनाव लोगों ने नहीं किया था। म्यांमार में जो सैनिक शासक बने थे उनको लोगों ने चुनाव नहीं किया था, ऐसे लोग बन गए थे जिनका सेना पर नियंत्रण था, वही लोग शासक बन गए थे। तो ये कहा जाए कि वो लोकतांत्रिक प्रणाली शासक बने हैं तो नहीं बने हैं, स्वाभाविक सी बात है। पिनेसिया चीले जो थे वो क्या है, तानाशाह थे। सऊदी अरब की बात कर लीजिए, जो सऊदी अरब के शाह हैं वो राज परिवार के माध्यम से ही शासक बनते रहते हैं। जो शाह बनते हैं वो राज परिवार में जन्म के कारण उनको शाह बनते हैं, ना कि वहाँ पे कोई चुनाव के द्वारा शाह बनते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं की बात करेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, उसमें जो शासक बनता है वो उसकी लोगों द्वारा बनाया जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। कोई ऐसा नहीं है कि सबको एक अधिकार रहते हैं और अपने अधिकारों के ही दायरे में रहकर, संविधान के ही दायरे में सब उसका पालन करते हैं। चुनाव मतलब कि इसमें चुनाव प्रणाली के माध्यम से शासक चुने जाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बिना चुनाव के शासक बन सके। जो उसमें लोग होते हैं, लोगों की सत्ता में भागीदारी होती है। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, मतलब कि सरकार के ऐसे स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे जिसमें सबकी भागीदारी हो और सबको समान रूप से अधिकार हो, सबको वोट मत का अधिकार हो और तरह तरह की चीज़ें हों। दूसरे साथ साथ सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है फिर लोगों का बराबर केयर करे, जैसे जिस लिए वो सरकार लोकतंत्र में बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है। जैसे कि अभी आपको परिभाषा में ही बता दिए कि लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है और लोगों की ही सरकार होती है। आगे आते हैं, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में कैसे, जैसे हम यहाँ बात करते हैं इस उदाहरण के माध्यम से, तो कि
प्रमुख फैसले जो है कैसे निर्वाचित नेताओं के हाथ में होना चाहिए, इसका उदाहरण हम पाकिस्तान से लेते हैं। तो पाकिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ जनरल परवेज मुशर्रफ जो होते हैं 1999 अक्टूबर 1999 क्या करते हैं कि सैनिक तख्ता पलट कर देते हैं, सैनिक तख्ता पलट करके खुद शासक बन जाते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या करते हैं, सैनिक के साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सैनिक पूरी शक्ति सैनिकों के हाथ में और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में हो जाती है। इसके बाद क्या करते हैं, वहाँ का क्या करते हैं, ये जो वहाँ जो 1999 में तख्ता पलट करते हैं उसके पहले वहाँ क्या रहता है, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को इन्होंने उखाड़ फेंकते हैं। और उसके बाद जब खुद बन जाते हैं तो खुद शासक बन जाने के बाद 2002 में जनमत संग्रह करा देते हैं। उसके माध्यम से ये अपना कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ा लेते हैं और बढ़ाने के साथ साथ वहाँ का जो संविधान होता है उसे बदल देते हैं। संविधान बदलने के बाद वो क्या करते हैं, संविधान में अपने जो है शक्ति बढ़ा लेते हैं, खुद राष्ट्रपति बन जाते हैं। और शक्ति बढ़ाने के साथ साथ ये क्या करते हैं, अपने जो हाथ में राष्ट्रीय और प्रांतीय जो असेंबलियां होती हैं उनको भंग करने का अधिकार इनके हाथ में हो जाता है। स्वाभाविक सा बात है, जब किसी चीज़ का जो है भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में हो जाएगा तो वो लोग उस चीज़ से डरेंगे कि अगर कुछ भी अगर उनके खिलाफ जाएंगे तो क्या है, पूरी असेंबली ही भंग कर देंगे, इसलिए वो और ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि इसमें देखेंगे कि निर्वाचित नेता हुए, क्या यहाँ निर्वाचित नेताओं के हाथ में पूरी शक्ति है? नहीं, सिर्फ सेना के हाथ में और जनरल सेना के जो अधिकारी थे और जनरल परवेज मुशर्रफ, 2 ही लोग क्या है पूरा जो है वहाँ का शासन करते रहते हैं। मतलब कि ये देखा जाए तो क्या है, लोकतंत्र प्रणाली से ये शासक बने नहीं बने हैं। इसमें क्या है कि मतलब लोकतंत्र में ये होता है कि जो भी शासक बने वो जो भी उनके पास शक्ति हो निर्वाचित लोगों के ही हाथों में शक्ति हो, ऐसा नहीं कि कोई उस शक्ति का दुरुपयोग करके कोई हथियार ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे लोकतांत्रिक जो है स्वतंत्र, हाँ एक चीज और है, जैसे फैसले की बात है, फैसला भी हाथ में होना चाहिए और तरह तरह की उनके पास जो शक्तियां होती हैं वो एक लिमिट में और सही तरीके से होनी चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, अभी तो आप देख लिए शक्तियों का बंटवारा, मतलब शक्ति कैसे होनी चाहिए और उस शक्ति के साथ इसमें देखेंगे कि शक्ति के साथ साथ क्या हो कि कोई उसका दुरुपयोग न कर सके, फैसले लेने में उनकी खुद सक्षम हो। नेक्स्ट आएंगे हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला क्या होता है, इसके बारे में बात जानने की कोशिश करेंगे। तो निष्पक्ष चुनावी मुकाबला क्या होता है, तो कैसे चुनावी मुकाबला होता है कि इसमें जो है हर 5 साल में, इसमें चीन की बात कर लेते हैं, चीन का उदाहरण लेते हैं कि हर 5 साल में वहाँ पे 3000 प्रतिनिधियों को चुना जाता है संसद के लिए। और इस संसद में क्या होता है कि कुछ सेना के भी लोगों को शामिल किया जाता है, जो 3000 लोग चुने जाते हैं संसद में। लेकिन यहाँ होता क्या है कि चुनाव तो होता है लेकिन उस चुनाव में क्या होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी पूरा जो है अपना इतना वर्चस्व है कम्युनिस्ट पार्टी का कि उसके आगे अगर कोई किसी चुनाव लड़ना है तो वो क्या होता है, उससे परमिशन लेता है बिना अनुमति के। उस कम्युनिस्ट पार्टी के बिना अनुमति के कोई चुनाव लड़ नहीं सकता है। ये 2002 और 3 के जो है यहाँ डाटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि चुनाव हुए थे और उसमें क्या हुआ था, वो अपने कुछ सगे संबंधियों को ही क्या है टिकट देकर लोगों को और अपने परिचित के या कुछ छोटी मोटी पार्टियों के लोगों को जो है टिकट देती है और वही लोग चुनाव लड़ते हैं। स्वाभाविक से बात है, अगर जो सभी लोग जो शामिल हो रहे हैं वो उन्हीं के लोग होंगे तो उन्हीं का जो है सपोर्ट करेंगे, बाद में वही लोग जो है शासन करेंगे। तो इस तरह वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का कहने का मतलब बोलबाला है। तो देखते हैं क्या, चुनाव तो होता है लेकिन चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं होता। तो क्या होना चाहिए कि जो चुनाव है लोकतंत्र में क्या है, निष्पक्ष होने चाहिए, तभी सही शासक चुना जा सकता है, वरना नहीं। और जो एक हिसाब से इसको कहा जाए तो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी को जो है सेना का और अपने लोगों का बोलबाला रहता है। लोगों को देखें, लोकतंत्र के हिसाब से जैसे सब अधिकार रहते हैं तो उनको वैसे अधिकार नहीं मिलते हैं, जो चाहते हैं वो करें, ऐसा भी किसी की पावर नहीं रहती कि हटा दें। तो ये लोकतंत्र से थोड़ा भिन्न है। आगे आते हैं, इसी को निष्पक्ष चुनाव के बारे में जानने की कोशिश और करते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी कैसे होना चाहिए। और इसमें जो है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, यहाँ पे क्या है, कोई इसके खिलाफ लड़ नहीं सकता क्योंकि उसी के लोग हैं, अपने ही लोग को चुनाव देगी, एक ही पार्टी वही लड़ेगी, वही सब कुछ करेगी, अपने वही उसी पार्टी का बोलबाला रहेगा। इसमें एक और हम उदाहरण लेते हैं मैक्सिको का। मैक्सिको की बात करेंगे तो मैक्सिको में क्या होता है, मैक्सिको 1930 में आज़ाद होने के बाद यहाँ पे हर 6
वर्ष में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मैक्सिको की बात करेंगे, हर 6 साल में जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और क्या है, यहाँ पे कभी न तो सैनिक शासन आया है, न तो कभी तानाशाही हुई है। लेकिन यहाँ पे कमी क्या है, दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो पीआरआई पार्टी है वो हर बार जीतती है। हर बार जीतने क्या होता, उसका पूरा क्या है, मीडिया में पूरा कब्जा रहता है। सरकारी मीडिया जो है उसके जो है मीडिया को अपने कब्जे में लिए रहती है। और क्या है, इतना अधिक पैसा खर्च करती है, इतना अधिक पैसा खर्च करती है वो चुनाव में, हर तरह में खूब पैसा खर्च करती है, मीडिया में खूब पैसा लुटाती है। मीडिया में क्या है, उसके पक्ष में ही हर चीज़ गुणगान होते हैं, विपक्ष वालों की हमेशा बुराई होती है। तानाशाही भी नहीं है और सैनिक शासन भी नहीं, लेकिन फिर भी चुनाव भी हो रहे हैं। लेकिन गड़बड़ियाँ क्या हो रही वहाँ पे देखिए, मीडिया पूरी तरह क्या है, विपक्ष की बुराई करती है और पक्ष की जो है बड़ाई करती रहती है। इसके साथ साथ क्या होता है, वहाँ पे जो सरकारी मास्टर होते हैं उनसे भी वो पीआरआई जो पार्टी है कहलवाती है कि आप बच्चों के गार्जियन से कहिए, उनके माता पिता से कहिए कि वो हमारी ही पार्टी को सपोर्ट करें और हमें ही वोट दें। मतलब कि वो सरकारी हर चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं और इसके बाद हर पैसा खूब वो करते हैं और वो हर बार जीतती है। यहाँ तक कि चुनाव में उन्होंने केंद्र तक, जैसे जहाँ ये लगता है कि हाँ वो सही चुनाव नहीं हो पाएगा तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, खिलाफ हो जाएंगे, तो वहाँ क्या है, चुनाव केंद्र ही दूर बना पाते हैं कि लोग ना वोट ज़्यादा दे पाएँ। तो इस तरह की वो धोखाधड़ी करके हर बार जीतने का प्रयास करती। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है और उनके खिलाफ जो अलग पार्टी होंगी वो जीत नहीं पाएंगी, स्वाभाविक सी बात है। आगे आते हैं हम, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और उस वोट का वो बराबर, सबके बराबर मूल्य होना चाहिए, किसी के नहीं, जो अमीर है गरीब है या किसी भी आधार पे, धार्मिक आधार पे या किसी अन्य के आधार पे मूल्य का उसका कम ज़्यादा नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ बात करेंगे 2015 में क्या होता है, एक वोट एक मूल्य के और एक व्यक्ति के, यहाँ इसमें बात करेंगे इस हेडिंग में उदाहरण लेंगे सऊदी अरब का। सऊदी अरब में 2015 तक औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। और इसको बात करेंगे दूसरे, ये तो एक देश की सऊदी अरब की बात हो गई कि 2015 तक वहाँ वोट देने का अधिकार ही नहीं था औरतों को। दूसरे बात करेंगे तो एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यक जो समुदाय रहते हैं उनको क्या है, वोट देने का अधिकार हासिल करने में बहुत मुश्किल होती है। मतलब तो अधिकार तो है लेकिन उस अधिकार को पाने के लिए उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और एक क्या है, फिजी की यहाँ बात कर लेते हैं। तीसरा देश है फिजी। फिजी में भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उनको वोट देने का जो है, जो अधिकार तो है, लेकिन वोट देने के अधिकार क्या है, जो फिजी के नागरिक हैं उनसे भारतीय मूल के नागरिकों का वोट का जो मूल्य है वो उससे कम माना जाता है। मतलब कि अभी हम हेडिंग क्या है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, लेकिन फिजी में क्या देख रहे हैं, उनका मूल्य कम है। एस्टोनिया में क्या देख रहे हैं, जो वोट देने का अधिकार है हासिल करने में उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। पहले देखेंगे कि वोट देने का औरतों को 2015 तक सऊदी अरब में अधिकार ही नहीं था। तो इसमें देखेंगे कि एक जगह वोट देने का अधिकार नहीं, दूसरा वोट देने का जो है अधिकार पाने में दिक्कत होती है, तीसरे में क्या है कि मूल्य कम है। मतलब क्या होना चाहिए, लोकतंत्र प्रणाली में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल, मतलब सबका मूल्य बराबर होना चाहिए, हर व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, वो ज़्यादा नहीं दे सकता, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक की बात करेंगे और इसके साथ ये भी होना चाहिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है चुनाव के अवसर होने चाहिए, तभी कोई भी लोग सही से चुनाव दे सकते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ समुदाय को वोट हासिल करने में दिक्कत होती क्या है, यहाँ पे अगर सब लोगों को सही से जो है मताधिकार ही नहीं होगा तो वोट ही नहीं दे पाएंगे। तो ये भी एक कमियां है कि सब लोग को निष्पक्ष चुनाव के अवसर मिलने चाहिए, वो चुन सके, सब लोगों को मताधिकार का अधिकार हो। कानून का राज व अधिकारियों का आदर। कानून का राज व अधिकारियों के आदर की बात करेंगे तो इसमें कैसे कानून का राज होना चाहिए, कैसे अधिकारियों का आदर किया जाना चाहिए, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो इसमें जिम्बाब्वे का उदाहरण लेंगे। जिम्बाब्वे का उदाहरण लेने में क्या है, जिम्बाब्वे को 1980 में गोरों से मुक्त मिल जाती है। जिम्बाब्वे की घटना बता रहे हैं, 1980 में गोरों से मुक्त मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे क्या घटना घटती, जैसे ये अधिकार और कानून की राज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक जान पार्टी थी। जान पार्टी क्या की थी, 1980 के पहले जब वहाँ पे स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो उसमें काफ़ी योगदान किए थे। और उसका जो मुखिया थे, नेता थे, वो रॉबर्ट मुगाबे थे। रॉबर्ट मुगाबे क्या किए थे, इसका अपना फ़ायदा उठा लिए थे। संघर्ष थे उनका काफ़ी जो है लोगों प्रसिद्ध थे, उनका नाम था, तो उस नाम के जरिए उन्होंने क्या दुरुपयोग किया इसका, वो क्या किए, जान पीएफ पार्टी जो थी, वो जान पीएफ पार्टी संघर्ष ये जो है
जब गोरों से मुक्ति मिली उनको, तो वो क्या किए, खुद राष्ट्रपति बन जाते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद उसका दुरुपयोग कैसे करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, सरकार विरोधी जो भी प्रदर्शन होते हैं या आंदोलन होते हैं उनको गैर कानूनी घोषित कर देते हैं कि सरकार के खिलाफ कोई भी ना तो आंदोलन कर सकेगा ना कोई प्रदर्शन कर सकेगा, अगर कोई करेगा तो गैर कानूनी है। अगर स्वाभाविक सी बात है, अगर गैर कानूनी घोषित कर दिया, अगर कोई करता पाया जाता है तो उनको सबको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इस तरह की चीजें हो गई। रॉबर्ट मुगाबे जो राष्ट्रपति बन जाते हैं उसके बाद की घटना है। और फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, रेडियो और टीवी पर, टेलीविजन पे क्या हुआ, पूरा सरकारी नियंत्रण कर लेते हैं। मतलब उन्हीं का प्रचार होगा, उन्हीं के बारे में बात होगी, उनकी बुराई नहीं होगी, विपक्ष की बुराई होगी, या इस तरह के अगर कोई लड़ना भी चाहेगा तो उसके बाद देखेंगे उन्हीं का हर जगह नियंत्रण रहता है। वहाँ एक चीज और होती, अखबार तो स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन अखबार जो स्वतंत्र रहते हैं उसमें क्या होता है, जो पत्रकार होते हैं अगर उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट करता है तो क्या होता है, रिपोर्टर जो लिखता है कुछ भी तो उनको परेशान किया जाने लगता है। मतलब कि स्वाभाविक से बात है, कोई नहीं चाहेगा कि वो परेशान हो, कोई नहीं चाहेगा कि उनका जो है जो मीडिया है वो बंद हो। इस तरह तरह की दिक्कतें जो पैदा होने लगती हैं तो क्या होगी, स्वाभाविक से बात है, ना तो कानून का राज होगा, ना अधिकारियों का आदर होगा, जो राष्ट्रपति चाहेंगे वही करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कमियां रहती हैं, बाद में क्या होता है, यहाँ तक कि अधिकारियों को कोई आदर नहीं होता। ये जो है रॉबर्ट मुगाबे जो होते हैं, अदालत जो फैसला देते हैं उसकी उनको कोई परवाह नहीं रहती, यहाँ तक कि जज को भी दबा देते हैं, दबाव डालते हैं। तो फिर होता क्या है कि 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इस कानून का राज व अधिकारियों का आदर के माध्यम से इसमें यह समझने को मिला कि जनादेश तो होना चाहिए, लेकिन जनादेश हद से ज्यादा ना हो कि नेता ही अलोकतांत्रिक हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं हम परिभाषाओं का सारांश। परिभाषाओं के सारांश में बात करेंगे, जो लोकतंत्र के बारे में बात किए हैं। तो परिभाषाओं के सारांश में है, लोकतंत्र जो सरकार जो है, लोकतंत्र सरकार एक ऐसा रूप है जो कि शासकों का चुनाव लोग करते हैं। मतलब कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इस लोकतंत्र में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, जो भी जो है चुने गए लोग होते हैं वो फैसला लेते हैं। लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, जो भी लोग चुने गए लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम चुनाव लोगों को निष्पक्ष व अवसर विकल्प देते हैं। चाहे तो अपने शासक बदल सकते हैं, चाहे तो उसी को रहने दे, उन लोगों के ऊपर डिपेंड रहता। अगर चुनाव ही ना हो तो लोग क्या, उसे कोई बदल ही नहीं पाएगा। मतलब कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए और उनको अवसर होना चाहिए और विकल्प भी होना चाहिए कि एक ही पार्टी बार बार जीते। जैसे चीन को देखे, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी के ही बोलबाला, तो ऐसा ना हो, 2-3 ऑप्शन हो जिससे कि चाहे कि हाँ ये पार्टी नहीं दूसरी पार्टी हम चुन सकें, ये चीज होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं विकल्प का अवसर और समान उपलब्ध हो। मतलब विकल्प हो और उनके पास समान अवसर भी उपलब्ध हो, ना है कि और सारी चीजें हैं दिक्कत हो, मताधिकार ना हो और सारे इस तरह के हो, अवसर ही ना हो कि चुन सकें सबको बराबर, और मताधिकार ना हो तो कहाँ से चुन सकेंगे, ये अवसर ही नहीं मिल पाएगा कि हाँ वो चुन सकें। इसलिए सबको ये चीज होना चाहिए। चुनाव से बनी सरकार संविधान के अनुसार कानून के दायरे में रहकर नागरिकों के लिए काम करती। मतलब जो भी सरकार बनेगी फिर वो क्या होगी, नागरिकों के अधिकार में रह के नागरिकों के लिए वो अपने अधिकार में रह के नागरिक को देखेगी और नागरिकों के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं कि वो लोगों के खिलाफ काम करे या लोगों की भलाई के लिए ना काम करे। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की शासन प्रणाली ही लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों के लिए ही होती है और लोगों की भलाई के ही लिए वो काम करती है। ऐसी सरकार लोकतंत्र कही जाएगी। और इस चैप्टर में अगर अभी तक आपने देखा कि हम बात कहाँ से किए, परिभाषा की बात किए, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ये लोकतंत्र की परिभाषा के रूप में। और देखेंगे सऊदी अरब में देखेंगे लोग उसमें जो है कि वहाँ शाही बनते हैं, राज परिवार के जन्म के आधार पर बनते हैं। कम्युनिस्ट चीन में देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी है, वो क्या की थी, जो है अपने ही जो है जिनको चाहती उन्हें टिकट देती, वही चुनाव लड़ सकते, बाकी कोई नहीं। तो ये भी क्या है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। और देखेंगे यहाँ पे हम मैक्सिको की बात की है, वहाँ तो चुनाव भी होता है, सब कुछ होता है, सैनिक शासन भी नहीं, तानाशाही भी नहीं, लेकिन जो चुनाव प्रणाली है उसमें मीडिया का और अपने जो है धोखाधड़ी के से वो हर बार जीतती है। तो ये भी नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। और बात करेंगे यहाँ सऊदी अरब की औरतों को वोट देने का, एस्टोनिया देखेंगे समुदाय को वोट हासिल करने में दिक्कत होती है, और फिजी में देखेंगे मूल्य कम है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की दिक्कतें जो होती हैं वो सब यानी कि लोकतंत्र में नहीं होने चाहिए। मतलब वोट देने का सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए।
कानून में देखेंगे तो यहाँ रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे की बात है, राष्ट्रपति बन जाते हैं, अपने वर्चस्व अपने नाम का जो है दुरुपयोग करते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, अलग अलग देशों के माध्यम से हम इसको समझे हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र ही क्यों। इसको हम इसकी अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। ये अभी पूरा चैप्टर नहीं हुआ, आधा ही है, इसके बाद अगली वीडियो में आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। लोकतंत्र ही क्यों, ये हेडिंग से अगले वीडियो में है। यहाँ पे देखें अलग अलग तरह की अलग अलग सिचुएशन आई, अलग अलग देशों में के माध्यम से हम कहीं वोट देने का अधिकार के माध्यम से, कहीं अपना जो है जनादेश जो है जरूरी है उसका जो है अलोकतांत्रिक हो जाते हैं शासक। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो इस चैप्टर में देखेंगे अलग अलग देशों का हम उदाहरण के माध्यम से लोकतंत्र को समझने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो है जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक पहुंचाने का कष्ट करिए। थैंक यू।